एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम G20 से रिलेटेड वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, जो सारा आज इवेंट जो है हुआ है। और अगर G20 की बात की जाए तो इसमें 19 कंट्रीज़ होती हैं और 1 जो है वो यूरोपियन यूनियन होता है। और इसमें अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो जैसे कि इसमें रशिया, फ्रांस, इटली, जापान, चाइना और यूक्रेन वगैरह, यानी डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बाकी इस वीडियो का टाइटल है Major Gaurav Arya explains the significance of G20 and its importance for India. तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। So लेट्स let's स्टार्ट। राहुल, मुझे लगता है कि G20 जो है बहुत महत्वपूर्ण है आम लोगों के लिए भी। सिर्फ महत्वपूर्ण, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल important? सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और नेशन टू नेशन जो रिलेशनशिप है सिर्फ उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, G20 से 3 चीज़ें हैं जिस पर भारत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे नौकरियां क्रिएट होंगी, इकोनॉमी का बूस्टअप मिलेगा। दूसरी चीज़, जो भारत बाहर भेजेगा एक्सपोर्ट्स, क्योंकि कई ऐसे देश हैं G20 का हिस्सा हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस अब इतना तगड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ये दूसरी बात है जो भारत की एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से इकोनॉमी, काफ़ी भारत की डिप्लोमेसी में भी इतना बड़ा इवेंट करना, भारत में इस लेवल का इवेंट नहीं हुआ। और लोगों का ये भी कहना है, कई लोग हैं जिनका मैंने देखा कि टेलीविजन पे अपने व्यूज़ दे रहे हैं और डिप्लोमेट से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि G20 आज तक दुनिया में ऐसे नहीं। और G20 में अमेरिका भी है, G20 में जापान भी है, G20 में चाइना भी है, लेकिन जिस लेवल का इस बार मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने करा है या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने ऑर्गेनाइज करवाया है, उस लेवल का G20 हुआ ही नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है कि दिवाली, दशहरा और होली एक ही दिन हो गए यहाँ पे। ये इस लेवल का है। तो देर इज़ ऑल्सो दिस डीप सेंस ऑफ प्राइड कि इंडिया हैज़ अराइव डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेटिक स्टेज पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आम आदमी के लिए, जैसे मैं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि भारत की इकोनॉमी होगी, बेहतर होगी, ऊपर हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे हमने डील जो साइन करी इस देश के साथ, उस देश के साथ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। दूसरे देशों के लिए बात करना, जो अपने लिए बात नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें हैं जो भारत कर रहा है। और इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, अब आप करीबी नज़र से देखें, दूर की नज़र से देखें, भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है इसका। जो अफ्रीकन यूनियन का G20 में प्रवेश है, ये डे वन से देखिए, कोई भी देश होता है ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढता है कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। आखिर अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, पटल दिया गया है, आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे अमेरिका है, वो कहता है हम अमीर देशों के बारे में बात करते हैं, हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं। यूरोप जो है, वो यूरोप या फिर अमीर देशों के बारे में बात करना चाहेगा। लेकिन गरीब देशों के लिए कौन बात कर रहा है। जो गरीब देश हैं, जहाँ पे सिविल वॉर हो रखे हैं, खासतौर से अफ्रीका में सिविल वॉर्स हो रहे हैं, वहाँ पे भुखमरी है, वहाँ पे खाने को नहीं है, वहाँ पे मारकाट चल रही है, वहाँ पे ट्राइबल वॉरफेयर है, राइट। वहाँ पे ये सब होता रहता है। जब भी आप अफ्रीका के बारे में सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है गड़बड़ है, भुखमरी है, मारकाट है, सिविल वॉर है, यही अफ्रीका। तो उन देशों के बारे में कौन बात करेगा? उनकी जो समस्याएं हैं वो बड़ी भिन्न भिन्न टाइप की हैं, उनके लिए तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं यार इनका तो बेड़ा ही करके है, ये बेचारे क्या करेंगे, इनके पास ना पैसे हैं, ना इनके पास डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, ना इनके पास कुछ है। तो दुनिया अफ्रीका को फॉर ग्रांटेड ले रही है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, राहुल, वो काफ़ी हद तक, आई वुड से 100%, काफ़ी हद तक नहीं, 100% बड़ी प्रेडेटरी है इन नेचर। प्रेडेटरी इन द सेंस कि फ़ायदा उठा लो। चाइना ऐसा है कि गुर्दा भी निकाल लो, कलेजी भी निकाल लो। चाइना इस टाइप की उदाहरण, जैसे मैं कल ही बता रहा था, मेजरली राइट पे मैंने कल बताया था कि चाइना का ये मामला है कि अगर कोई अफ्रीकन देश बोलेगा ना, साहब हमारे यहाँ भुखमरी बहुत है, हमारे यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, यहाँ पे बुजुर्ग मर जा रहे हैं, उनको इलाज नहीं हो पा रहा, बड़ी समस्याएं हैं, पीने का पानी नहीं है, तो चाइना कहेगा कि यार तुम्हें एक्चुअली पता है क्या चाहिए, तुम्हें पीने का पानी नहीं चाहिए, तुम्हें $3 अरब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए जंगल के बीच में, इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और चाइना क्या करेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा $3 अरब का और उस मुल्क पे कब्जा कर लेगा। चाइना यही करता है, पाकिस्तान के साथ यही करता है। हरमन टोटा पोर्ट की कहानी हम सबको पता है श्रीलंका में। भारत कैसा मामला, भारत कहता है युगांडा में हम जाके गांव-गांव में पीने का साफ पानी भिजवाएंगे। करा भारत ने बोला कि इस अफ्रीकन कंट्री को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, इसको एक सस्ती ट्रेन चाहिए जहाँ पे लोग ट्रेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, तो वो भारत ने प्रोवाइड करा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब वो आ रहे हैं G20 की परमानेंट मेंबरशिप। ये किसने दिलवाई है? भारत ने दिलवाई है। और तो किसी ने बात नहीं करी ना ग्लोबल साउथ की, भारत ने बात करी। अब 55 देश G20 के परमानेंट मेंबर है। आप सोचिए कितनी वहाँ पे जिसको है इकोनॉमी कितनी बूस्टअप होगी और कितने वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे अफ्रीका वाले। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज़ मोदी जी ने बात करी ना कि ही विल बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया विल बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी खुद की आवाज़ नहीं है,
जो कॉन्सेप्ट है ना वासुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, और ये वैदिक कॉन्सेप्ट है, ये आज का नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में वेदों में लिखा गया है, वासुधैव कुटुंबकम। उस चीज़ को लेके इंडिया आगे चल रहा है। इंडिया इज एक्चुअली पुटिंग, देखिए ये पहली बार मॉडर्न एज में हुआ है, पिछले 30-50 साल 60 साल में पहली बार हुआ है कि जो वेदों पुराणों में लिखा है वो वर्ल्ड के डिप्लोमेटिक स्टेज में एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इट्स नॉट जिस दिन की एक किताब में कहानी लिखी है हज़ारों साल 5000 साल पहले किसी ऋषि मुनि ने, नहीं, उसको ज़मीन पर सार्थक कर रहे हैं और दुनिया को बोल रहे हैं ये हमारे वेद पुराणों की ताकत, हमने एक्चुअली करके दिखाया है। वासुदेव कुटुंबकम कहाँ लिखा है ना, और आज ज़मीन पे अफ्रीका देख रही है वासुदेव कुटुंबकम। ये बात राहुल, ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली रेल का प्रोजेक्ट है और पोर्ट का प्रोजेक्ट है, यानी कि समुद्री जहाज और रेल। तो ये भारत से शुरू होगा, ये मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया से होते होते यूरोप जाएगा ये, राइट। और इसको अमेरिका फंड कर रहा है, इसको भारत फंड कर रहा है, इसको अरब स्टेट्स फंड कर रहे हैं। तो इसेंशियली एक कम्युनिकेशन लिंक बन रहा है जहाज से भी और रेल से भी। और जाहिर सी बात है जहाँ पे रेल होगी वहाँ पे रोड भी होगी। तो जैसे चाइना कहता है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैं ये नहीं कहना चाहता कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है, लेकिन ये काट है। मैं नहीं कहना चाह रहा उससे क्या होता है, काट है, ये जाहिर सी बात है उसकी काट है। और जैसा मैंने बताया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स प्रेडेटरी होती हैं। चाइना उस टाइप का है, मदर इंडिया देखी आपने, सुखी लाला था ना मदर इंडिया में, ऐसे ही कुछ नाम था ना उसका, जो कहता था कि सब कुछ ज़मीन गिरवी रखवा लो। और ये मतलब जो पुराने समय में हमें पिक्चरों में दिखाते थे, सूदखोर होते थे जो पैसा देते थे, जिसके मतलब कि सूद खत्म ही नहीं हो रहा, कह रहा असल तो असल बाकी है अभी सूद। चाइना वैसा है, चाइना इज लाइक सुखी लाला। तो इंडिया कह रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक किस्म से अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये इन्होंने शुरू करा है, इसके पीछे अमेरिका भी है, अमेरिका का पैसा, सऊदी का पैसा और भारत का पैसा भी और भारत की टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि रेल नेटवर्क पूरा अगर किसी का सक्सेसफुल है दुनिया में आज की तारीख में वो इंडिया का है। इंडिया इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर बात करी है लोगों ने और इसकी भी डील साइन होने वाली है, किसी भी वक्त इसकी डील साइन हो सकती है। देखिए राहुल, सबसे पहली बात यह है कि आपने जैसे पूछा ना कि डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली वर्ल्ड कैसे यूनाइट होगा, अभी तक दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चाइना पैसा डाल रहा है, सुखी लाला से पैसा लो। अब मैं आपको बताता हूँ, सुखी लाला से पैसा लो, सुखी लाला आपको 10 रुपए देगा, लेकिन आपके दोनों बैल, आपकी ज़मीन, आपके घर के बर्तन सब के सब को गिरवी रखवा लेगा। भारत ने कहा है कि गांव में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खुल रही है, आप बैंक से बातचीत करिए, बैंक से पैसे लीजिए और बैंक आपसे फेयर डीलिंग करेगा। तो ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो प्रेडेटरी इन नेचर है, वो कि हड्डी से गूदा निकालने वाला, ये टिपिकल चाइनीज माइंडसेट है। मैं तो चाइना कई बार जा चुका हूँ, मैं जानता हूँ हाउ द चाइनीज डू बिजनेस, दे आर हॉरिबल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो सब कुछ नोचने वाले लोग हैं। भारत ये कहता है कि देखो अब आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ आपने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया, अब जहाँ से रोड जाएगी वहाँ पे आर्थिक तरक्की होगी, नेशंस बेनिफिट करेंगे। कोई अरब स्टेट को अगर यूरोप तेल भेजना होगा, है ना, और दूसरी चीज़ है कि अगर इंडिया से आपको कुछ खरीदना होगा तो इंडिया इज बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़े आपके कस्टमर हैं कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड चाइना, दे आर इन यूरोप, दे आर द अरब स्टेट्स। ये तो बिग स्पेंडर्स है ना, ये मोटा पैसा फेंकते हैं और खरीदते हैं चीज़ें। तो यूएस ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आप सोचिए ना, एक रेल लिंक भारत से जितनी डेटा, सप्लाइंग ऑफ डेटा बहुत बड़ी बात है। कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा, देन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स, राइट। ट्रेन दोनों तरफ से आएगी, भारत को तेल चाहिए, रेल से आ रहा है, उनको हमारे सामान चाहिए, इट्स गोइंग हियर, वी आर सप्लाइंग टू यूरोप, यूरोप से सामान आ रहा है। ये एक ट्रेड रूट, एक ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त, उसके स्ट्रेटेजिक भी बड़े वो चीज़ है कि जब कनेक्टिविटी हो जाएगी फिर एक बार इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाता है ना, फिर लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं जब एक बार इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ G20 बल्कि इससे पहले भी जो है वो भारत ने कुछ ऐसी अचीवमेंट हासिल की हैं जिनकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि बाहर के ममालिक जो हैं वो ये चीज़ चाहते हैं कि वो एज आ इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के साथ। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च हुआ, तो उनकी जो है वो सक्सेसफुल होने के बाद जो है वो अब भारत जो है वो काफ़ी अपग्रेड हो गया है, ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी के बेस पे बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है उन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया है, जिसकी बेस पर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का भी दिल है कि वो भारत के अंदर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करें और अपने काम को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ा सकें।
और इसी तरह जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि मेजर गौरव आर्या सर ने सारा एक्सप्लेन किया था और बताया था कि भारत चाह रहा है कि जैसे अब चाइना के प्रेसिडेंट और वो रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को जो है वो G20 में शामिल किया जाए। इससे ये होगा कि अफ्रीका यूनियन की जितनी कंट्रीज़ हैं वो G20 में शामिल हो जाएंगी और वो सारी पुअर कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया चाहता है कि उनको अपने साथ मिलाकर उनको भी एक बुलंद मुकाम पर पहुंचाया जाए और उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर काम किया जाए और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो उनमें इन्वेस्ट करें जाके। और दूसरा, अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए कि इन सारी चीज़ों से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, कि मतलब इंडिया क्यों चाहेगा कि वो बाकी ममालिक के साथ काम करे, तो बेसिकली ऑब्वियसली इस वजह से जो है वो इंडिया को भी फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी और लोगों को काम करने के लिए जो है वो मौके दिए जाएंगे। और जैसे कि अफ्रीका की बात की, तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान जो है वो उस इंसान के साथ काम करना चाहता है या उस कंपनी के साथ काम करना चाहता है जो ऑलरेडी जो है वो एक बड़े लेवल पे है, लेकिन कोई भी इंसान उस इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जो एक छोटे लेवल पे है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अफ्रीका, जैसे कि हम भी जानते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और क्राइसिस का शिकार है, तो उसको भी जो है वो कंसीडर किया गया इस सारी चीज़ के लिए, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। और जिस तरह चाइना ने जब अफ्रीका की हेल्प करने के लिए एयरपोर्ट बनाया तो उससे उनको कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो उल्टा मकरूज़ हो गए, उनके ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ गया जो वो पे नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने यही चीज़ ज़हन में रखते हुए उनके बेसिक जो राइट्स थे, बेसिक फैसिलिटीज़ थी, उनके लिए आवाज़ उठाई और उनको फ्रेश वाटर का भी इंतज़ाम करके दिया। इससे पहले युगांडा की कंट्री में भी इंडिया ने फ्रेश वाटर का इंतज़ाम किया और वो उनको पूरा करके दिखाया। तो नो डाउट कि आप जिससे जो कमिटमेंट करें उसे पूरा करें, तो ये एक अच्छी बिजनेसमैनशिप को जाहिर करता है। और इंडिया इतने अच्छे तरीके से सारा कुछ लेकर चल रहा है, तो सारी कंट्रीज़ चाहेंगी कि वो इंडिया के साथ कॉर्पोरेट करें। बाकी अगर चाइना के लिहाज से सिचुएशन की बात की जाए तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब कुछ क्राइसिस वगैरह देखने को मिल रहा है, तो ये सारी सिचुएशन है। बाकी ये कि मज़ीद इस हवाले से जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।